मैजिकल मनी बोट गरीब का नसीब। टीना मोना नाम के दो जुड़वा बहनें रहते थे। टीना का पति मछलियां पकड़ता था और मोना का पति सरकारी नौकरी करते हुए दोनों हाथ कमाता था। इस वजह से उनके पास बहुत पैसे थे। मोना टीना को हमेशा छोटे नजरिए से देखती थी। दोनों के घर आसपास ही रहते थे। एक दिन मोना टीना से, क्यों टीना, लगता है कि तुमने रात को 2 तरह के सालन पकाए हैं। मछलियों का महक यहाँ तक आ रहा है। कुछ भी बोल, तुम्हारे जैसे अमीर लोग भी नहीं पकाते होंगे। सुना है आजकल तुम्हारे पति मछलियाँ बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और खर्चा भी बहुत कर रहे हैं। पता चला कि तुम्हारे पति ने अपने नाव पर पैसों का डिजाइन बनवाया है। क्यों दीदी, आप हमेशा मुझे ऐसे ताने मारते रहते हो। हम मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। हमारे घर में मछलियों के महक नहीं तो और क्या आएगा। वैसे मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आता। रही बात तुम्हारे पति की, वो जोंक की तरह लोगों का खून पीते हैं। अगर कोई बेचारा काम के लिए आया तो उनके पास घूस पे घूस लेकर भी उनका काम नहीं करता है ना। इसलिए तुम्हारे पास जब चाहो तब पैसे रहते हैं, हमारे पास क्यों रहेंगे। रही बात नाव की, मेरे पति कमाते बहुत है मगर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। किसी ने कहा था कि अपने नाव पे पैसों का डिजाइन बनवाओगे तो एक दिन नसीब चमक कर तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे, और ये उस पे भरोसा रख के नाव का डिजाइन बदल दिए। मोना के पति कार में ऑफिस जाते हुए, मोना शाम को कुछ चाहिए क्या, कुछ लाऊं क्या, बोलो। वाह, धूप में मेरी निगाह खराब हो रही है। शाम को एसी लगवाइए, अच्छे से ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। हर कमरे में एक एसी लगवाइए। शाम तक क्यों, ऑफिस पहुंचते ही भिजा दूंगा। तुम पास रहकर सब फिट करवा लेना, कहकर चला गया। इतने में टीना के पति अपने जाल को लेकर मछलियां पकड़ने के लिए साइकिल पे जा रहा था। टीना, तुम भी अपने पति को कुछ लाने के लिए कहो ना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे एसी मंगवा लो, अच्छा रहेगा। तुम्हारे इस झोपड़ी में एसी लगवाओगी तो गांव में बहुत बड़ी सनसनी खबर हो जाएगी। क्या पता तुम्हारा पति का मैजिकल मनी बोट से आज कुछ चमत्कार होकर उसे बहुत सारे मछलियाँ मिल जाए और उसे बेचकर वो पैसे कमा ले। उन पैसों से एसी खरीदने के लिए बोलो ना। मेरे पति मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, वहाँ मछलियाँ भी कभी कभार मिलते हैं। जिस दिन मछली ना मिले तो उस दिन हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। हमें एसी की क्या जरूरत। टीना का पति चंदन, टीना मार्केट से कुछ लाऊं क्या, थोड़े गुस्से से टीना, वैसे भी मेरे पूछे हुए चीज आप नहीं लाओगे, फिर पूछने से क्या फायदा। बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाने की कोशिश तो करूँगा। वो देखो, मेरी दीदी मोना की तरह बड़ा सा बंगला चाहिए, कार चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए। यू पुकारते ही भाग कर आने वाले काम वाले, यू चुटकी बजाते ही हमारे आगे स्वर्ग भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। ये सब आप ला सकते हो क्या, बोलिए। नहीं ना, तो फिर क्यों पूछते हो जी। मेरे दीदी के जैसे सरकारी कर्मचारी होते तो आप कर सकते थे, मगर मेरे घर वालों ने एक मछुआर के साथ मेरी शादी की। ये सब मेरा कर्म है, सपने में भी मेरा ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। जाइए, जाकर 4 मछलियाँ पकड़ कर लाइए, घर में सालन तो पका सकते हैं। टीना का पति चंदन मायूसी से तालाब के पास गया। अपना मनी बोट चढ़कर जाल तो डाला, मगर उसकी सोच कुछ और चल रही थी। वो देखकर उसका दोस्त मुन्ना, क्यों रे चंदन, बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ, फिर से घर में झगड़ा हुआ है क्या। हमारे गांव में सब तुम्हारे मनी बोट के बारे में ही बात कर रहे हैं रे। डिजाइन अच्छा है और ये किसी दिन तुम्हारी नसीब चमकाएगी, ऐसे कह रहे हैं। कैसी नसीब पता नहीं मुन्ना, मेरी बीवी हरदम मुझे मैं सिर्फ एक मछुआर हूँ और किसी भी काम का नहीं हूँ और मैं उसे कोई भी चीज नहीं दिला रहा हूँ कहकर मुझे हर दिन ताने देती रहती है। वो सच ही बात कर रही है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही वैसा है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। उसके पूछे हुए सुविधाएं मैं कहाँ से लाऊं। ठीक है चंदन, तुम दुखी मत हो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तब हमारी किस्मत भी बदलेगी। तभी चंदन के जाल में कुछ भारी चीज फंसा। उसे चंदन बहुत मुश्किल से खींचने लगा। रे मुन्ना, एक बार इधर आओ, मेरे जाल में कुछ भारी चीज फंसा है, मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, आकर मेरी मदद करो। मुन्ना भी जाकर जोर लगाकर खींचने लगा और उसे निकाल कर देखे कि उस जाल में बड़े बड़े पैसों का बैग फंसा।
उन्हें देखकर मुन्ना, रे चंदन, मैंने कहा था ना आज तेरी नसीब चमक जाएगी कहकर। हर दिन जितना भी कोशिश करे 4 मछलियाँ मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर आज हमें पैसों का बैग मिला है रे, यानी तुम्हारा मैजिकल मनी बोट की नसीब चमक गई है। डरते हुए चंदन, नहीं रे, वैसे इस तालाब में पैसों का बैग कैसे गिरा, किसने फेंका होगा, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है, तुम्हारे मोना के पति के जैसा कमाने वाला अवैध रूप से कुछ काला धन कमाया होगा और टैक्स के अधिकारियों के डर से ऐसे ही तालाब में फेंक दिया होगा। तुम घबराना मत, इससे तुम्हें क्या क्या चाहिए वो सब खरीद लो, और ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। चंदन और मुन्ना दोनों आधे आधे पैसे बांट लिए और उन पैसों से चंदन घर, कार और टीना के पूछे हुए हर चीज खरीद कर दिया। उन्हें देखकर खुश होते हुए टीना, ओ जी, आप बेकार है, कुछ काम के नहीं है कहकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, मुझे माफ कीजिए। ये सब खरीदने के बाद भी हमारे पास और थोड़े पैसे बच गए हैं ना, उनसे क्या करेंगे? अब तक सिर्फ कागज से डिजाइन किया हुआ पैसों का नाव चला रहा था ना, अब से असली पैसों का नाव बनाकर उसे चलाऊंगा कहकर पैसों से नाव बनाकर उसमें मछलियां पकड़कर खुशी से जीने लगा। मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस। फतेहपुर में स्वीटी बबलू नाम के पति पत्नी रहते थे। वो किराए के घर में रहते थे। एक दिन स्वीटी से घर का मालिक, देखो माँ स्वीटी, आप ये घर खाली कर दीजिए, पाप बेचारे बच्चे हैं और अच्छे खानदान के हैं सोचकर घर किराए के लिए दिया, तो आप घर को ऐसे रख रहे हो, यही आपका खुद का घर होता तो ऐसे ही रखते क्या? कैसे लोग हैं आप, कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हुआ बोलिए। आपका बेटा रोड के ऊपर आकर पेशाब कर रहा है, अंदर बाथरूम में नहीं जा सकता क्या? वहाँ देखो, मेरे सोने के जैसे दीवारों पर स्केच पेन से लिख लिख के कैसे खराब कर दिया। और तुम्हारा पति गुटखा खाकर सीढ़ियों के ऊपर यहाँ वहाँ थूकता रहता है, दूसरों को कितनी तकलीफ होती है पता है? ये क्या है, अच्छे से नहीं रह सकते क्या? सॉरी जी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। 1 महीने का मोहलत दीजिए, घर खाली कर देंगे। हाँ, 1 महीने के अंदर कैसे खाली करोगे? ठीक है, तुमने बात दी है ना तो उस पे रहना होगा, बाद में ये वो कह के बहाने बनाए तो अच्छा नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर घर खाली कर दीजिए कहकर चला गया। बबलू घर आकर देखा कि स्वीटी झाड़ू पकड़कर तैयार बैठी थी। घर आते ही बबलू को खूब पीटी और उसे मार मार के थक कर बैठ गई। मार खाने के बाद बबलू, क्या हुआ? अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहती हो तो सुबह सुबह कर सकते हो ना, ऐसे मुझे झाड़ू से मारने से क्या होगा? क्या हुआ बोलो, तुम्हारे इस गुस्से का कारण क्या है? तुम्हें उतना गुस्सा दिलाने वाला वो कमीना आदमी कौन है? प्लीज वो मैं हूँ कहकर मत बोलना, प्लीज प्लीज। वो तुम ही हो कमीने, हमने तुम्हें कितना दहेज दिया, उन पैसों से एक घर खरीदते तो हम खुशी से रह सकते थे ना, मगर तुमने उन पैसों से क्या किया, उन्हें कैसे खर्च किया बोलो? हमें किराए के घर में रखकर लोगों से गाली सुनवा रहे हो, अब मुझसे नहीं होगा। मेरे अकाउंट में से पैसे और मेरे जेवरात पूरे बेचकर तुम्हें पैसे दूंगी। मेरे पिताजी के दिया हुआ प्लॉट है ना, उसमें एक अच्छा सा घर बनाओ, और वो भी 1 महीने में तैयार होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहकर पैसे और जेवरात लाकर उसके सामने रखी। उन्हें देखते ही बबलू के दिल में लालच बढ़ गया। उन्हें लेकर बबलू, ये पैसे लेकर घर बनाऊं या बेटिंग खेलूं? ये थोड़े से पैसे लेकर ज्यादा से ज्यादा 2 कमरों का घर बना सकता हूँ, वही मैं इसे बेटिंग खेलूं तो अगर मेरी किस्मत चमक गई तो 10 गुना ज्यादा पैसे जीत सकता हूँ ना। उनसे 2 कमरे क्या, एक आलीशान महल बना सकता हूँ। सोचकर उन पैसे और सोने को लेकर बेटिंग भवन के पास ले गया। क्यों रे बबलू, आज माल बहुत ज्यादा लाए हो, हरदम कर्जा करके खेलते हो ना तुम, और इसे चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, और आज क्या इतने पैसे जेवरात एक ही झटके में करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हो क्या? रे ये लो, सोने के कितने पैसे आएंगे वो और ये पैसे सब मिलाकर ये लो, इस टीम पर बेट लगाओ, एक झटके में करोड़पति बन जाऊंगा। वो सारे पैसे बेट में लगा दिया। मगर वो बेट हार गया। हारते ही भुवन, अरे रे बबलू, पूरे पैसे हार गए हो ना रे, अब कैसे? तुम घर गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मार डालेगी। सच है रे, वो मुझे मार डालेगी, उसके हाथों पिट के मरने से अच्छा है मैं ही कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढूंगा। मेरी हेल्प करो, मुझे 100 रुपए दो। क्यों नहीं दूंगा, 100 रुपए ये लो, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो रे, कल पैसे मुझे लौटाना होगा। कहकर उसे 100 रुपए दिया। वो 100 रुपए से बबलू
एक जहर का बोतल और केले खरीदकर जंगल की ओर जाने लगा। जंगल जाकर एक पेड़ के पास रुककर बबलू, ये खाकर मरने के लिए बहुत डर लग रहा है, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। स्वीटी ने मुझ पर भरोसा रख के उतने सारे पैसे और सोना दी तो मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब हमारा घर का सपना पूरा नहीं होगा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो उनके लिए नुकसान ही ज्यादा होगा। मेरे जीवित रहने से मेरे घर वालों को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मरना ही अच्छा है। इस जहर को केले में मिलाकर खाकर मर जाऊंगा। ऐसे सोचने लगा कि इतने में एक बूढ़ा बंदर वहाँ पर आया। वो बड़े चाह से उस केले को देख रही थी। उसे देखकर बबलू, वैसे मरने से पहले इन केलों को क्यों वेस्ट करूं? वो बूढ़ा बंदर बेचारी भूखी होगी, मैं एक केला रखकर बाकी के उसे दे दूंगा। सोचकर एक केला अपने पास रखकर बाकी के केले उस बूढ़े बंदर को दे दिया। वो बंदर खुशी से खाकर वहीं बैठकर उसे देख रही थी। बेचारा बबलू जहर की बोतल लेकर उसे पीने के लिए बहुत सोच रहा था। क्यों बेटा, बहुत परेशान हो रहे हो? उस बोतल की ढक्कन नहीं खुल रही है क्या? मैं खोल के दूं? ओए बंदर दादा, ये कूल ड्रिंक या जूस नहीं है, ये जहर है। इसे मैं पिया तो झट से मर जाऊंगा। ओ ऐसा क्या? क्या हुआ? तुम क्यों मरना चाहते हो? उसे जो भी था वो सब बताया। ओहो ऐसा हुआ क्या? ठीक है, वो केला मुझे दो। क्यों बूढ़े बंदर, तुमने उतने केले खाए हैं, तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? और तुम्हें ये केला भी चाहिए? हाँ अच्छा है रे, इतने बार बेटिंग में हार गए हो, फिर भी क्यों खेल रहे हो? तुम खेलना रोक सकते हो ना। दादा मुझे अब सबक मिल गई है, फिर भी क्या फायदा, सारे पैसे गए हैं ना। ये महीने के अंदर घर खाली करना होगा। किराए के घर में मेरी बीवी बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, उस केले को लेकर तुम्हारे खाली जगह पर जाएंगे, चलो। कहकर उसके साथ वो खाली जगह पर चली। तब बंदर उस केले को लेकर जादू करते ही एक अद्भुत मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस तैयार हो गया। उसे देखकर बबलू आश्चर्यचकित हुआ। बंदर दादा, ये मैजिकल हाउस बनाने के लिए बहुत धन्यवाद दादा। ये अद्भुत है, ये डिजाइन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तुम पहले मेरी बात सुनो। ये मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस है। ये तुम जितने दिन बेटिंग पे नहीं जाओगे उतने दिन ही रहेगी। जिस दिन तुम बेटिंग खेलने जाओगे उस दिन ये गायब हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। नहीं, अब मैं जिंदगी में कभी भी बेटिंग नहीं खेलूंगा, कहकर स्वीटी और बच्चों को गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस के पास ले आया। वो देखकर स्वीटी, वाह, ये घर बहुत अच्छा है जी, डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा। वैसे एक दिन में इतना अच्छा घर कैसे बनाए हो जी? वो एक जादू है स्वीटी, तुम्हें बाद में बताऊंगा, कहकर उस दिन से मेहनत करके अपने बीवी और बच्चों के साथ उस गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस में रहने लगा।